सबको प्रणाम। राम राम। भक्त के अंदर भगवान बसते हैं। ऐसे तो हम सभी पुरुषों के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर भगवान का वास होता है। भगवान को जगाना और भगवान बनना कर्म के अनुसार पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए भगवान को पाने वाला भगवत भक्ति में लग जाता है और भगवान से दूर जाने वाला राक्षसी भक्ति में लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, जो भगवान के अपने दिल के अंदर क्षीर सागर में बसाने की बजाय मीट, मछली, जीव हत्या, किसी को दुख देना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना, किसी के दुख में खुश होना, किसी के सुख में दुखी होना, उसके अंदर एक प्रवृत्ति बन जाती है। वो तरह तरह की सोचने लगता है और तरह तरह का कार्य करने लगता है और वही गंदा कार्य उसको पतन की तरफ ले जाता है। और वो पतन का कार्य ये होता है कि उसको उस काबिल बना देता है, वो मतलब पाप इस काबिल बना देता है पाप कि वो किसी एक विषय पर महारत हासिल कर जाता है। और जब किसी एक विषय पर महारत हासिल करता है तो उसे घमंड हो जाता है, हम हो जाता है। और जब हम हो जाता है, जब घमंड हो जाता है, तो वही आदमी उसी घमंड के नीचे पीस कर चूर चूर हो जाता है। लेकिन उसको इसका अनुभव नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर अविवेकशील शक्तियाँ प्रवेश कर रही होती हैं भोजन के माध्यम से। अब भोजन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसा भोजन हम अपने अंदर डालते हैं, हमारे मन स्मृति वैसी बनती जाती है और हमारे दिल रूपी क्षीर सागर में नारायण के बदले नरभक्षी बैठते निवास करने लगते हैं, जिसके चलते हम जीवन को, डोर को हम प्रेत बाधा, भूत बाधा, दूत बाधा, दैत्य बाधा और डर में जीने लगते हैं, जिसके चलते हमारा जीवन प्रभुमय नहीं दुखमय हो जाता है। और ऐसा दुख होता है कि हम अपने दुख को काटने के लिए तरह तरह के लोगों से भेंट करने लगते हैं, तरह तरह के दरबार जाने लगते हैं। जब किसी के ऊपर किसी तरह की आफत विपत आती है, उसके पीछे दो कारण कि ये तो मन स्थिति से वो राक्षस बन चुका है या वह जमीन उस जगह ले चुका है जहाँ पहले कब्रिस्तान था या श्मशान था, या नदी हो, तालाब हो, गंगा का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो। मतलब जानबूझकर जब पैसा होता है तो हम होता है, और जब हम होता है तो ये जो घमंड है ना, गलत निर्णय लेता है। और जब गलत निर्णय लेता है तो गलत जगह ज़मीन दिलवाता है। और जब आदमी गलत जगह ज़मीन ले लेता है ना, तो उसमें गलत पैसा लगाकर एक से एक बिल्डिंग तैयार करता है। मन स्थिति को शांत नहीं कर पाता है, बेचैन रहता है और उसको बेचने का प्रयास करता है और बेचने लगता है। बेचते बेचते, कमाते कमाते ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आता है कि वही पैसा, वही धन, वही घर, वही ज़मीन उसको खा जाता है, उसको पता तक नहीं चलता है। उसको तो खाता ही है, कई पीढ़ियों तक उसके और औलाद, नाती, पोता सबको खाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा तो होता है लेकिन उसे भोगने वाला नहीं होता है। पैसा तो होता है लेकिन उसको सुख नहीं होता है। पैसा तो होता है
गाड़ियाँ होती हैं, जहाज़ें होती हैं, प्लेन होती हैं, सारे सुख सुविधा होते हैं, वीआईपी कल्चर होता है, लेकिन भोग का जो लोभ है ना, वो मिट नहीं पाता है और मिटता नहीं है। जो उसे रसातल में ढकेल कर ऊपर से मिट्टी डालने का काम करता है और अंतोगत्वा प्रभु से दूर होकर फिर उसी 84 में भटकने लगता है और फिर उसी 84 में आ जाता है। लेकिन जो जैसा होता है उसको उसी में सुख मिलता है। एक दिन की बात है कि नारद भगवान और शंकर जी रास्ते से जा रहे थे और एक नाली से सर्प निकला, उस नाली से जिसमें पैखाना बह रहा था, जिसमें गंदगी बह रही थी, और निकल करके रास्ते के उस पार भागने के लिए बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा था और भाग के पार भी हो गया। उधर से बैलगाड़ी आ रही थी। नारद भगवान जी ने पूछा, अरे यार तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो मर जाओगे तो तुम्हारा अच्छा जोनी मिलेगा, तुम्हारा पाप खत्म हो चुका है, अब तुम्हें सुख ही सुख लिखा है। तो जानते हैं उसने क्या कहा? हमें सुख नहीं चाहिए, हमें यही सुख है। जो जहाँ रहता है, जो जिस प्रवृत्ति में रहता है, जो जिस तरह के लोगों के बीच में रहता है, उसको वही अच्छा लगने लगता है। इसलिए मन स्थिति को बदलिए, मन स्थिति को बदलकर कृष्ण भक्ति, राम भक्ति में लगाइए और सुदामा, रहीमदास, तुलसीदास और कबीरदास की तरह अमर हो जाइए, अमर हो जाइए, अमर हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।